इस समय हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव हैं, जो आरजेडी से अच्छा लगाव है इनका, आरजेडी के परिवार से इनका अच्छा लगाव है। क्यों इतना प्रताड़ित कर दिया आप लोग मिलकर नीतीश कुमार की को कि आपका साथ छोड़ना पड़ा उन्हें? इसको प्रताड़ना नहीं समझना चाहिए था। इसको अहोभाग्य समझते नीतीश कुमार जी कि जो 17 साल में जो इनके कार्यकाल में जो विकास नहीं हुआ, जो इनके दामन पे लगा था कि भाई ये विकास नहीं कर रहे हैं, जो लगातार जो बिहार के जो शोषित गरीब मजदूर जो हमारे भाई थे, उनका पलायन नहीं रुका। दूसरे राज्यों में वो जा रहे थे मजदूरी करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। वहाँ पे तो खुद तो अपमानित हो ही रहे थे, उनके जरिए पूरा बिहार अपमानित हो रहा था। तो जैसे तेजस्वी यादव जी इसी अपमान को सम्मान में बदलने का प्रयास कर रहे थे। बिहार में उन्होंने तमाम जितनी भी उनकी जो उनके जिम्मे में जो मंत्रालय थी, उन मंत्रालय में वैकेंसीज निकाली। करीब करीब 6.5 लाख नौकरी दिया मात्र 17 महीने में। करीब करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जो 20 साल से अनवरत आंदोलन कर रहे थे राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे गुणवत्ता सुधार लाए। खेल में उन्होंने ये घोषणा किया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। कृषि विभाग में नौकरी दिया, वन विभाग में नौकरी दिया, टूरिज्म का बढ़ावा दिया। अमेरिका के इंटरनेशनल होटल हयात होटल को बोधगया में लाने का उन्होंने फैसला किया। 512 कंपनियों का एग्रीमेंट किया उन्होंने इन्वेस्टर समिट करके, जिसके जरिए करीब करीब 10.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलता। उन भाइयों को रोज़गार मिलता जो पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, साउथ इंडिया में जा कर के कमाने को मजबूर हैं। वहाँ पे अपमानित होते हैं। ईद, होली, दिवाली मजबूरन अपने घर पे अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। इतने सारे विकास करने के बाद क्रेडिट भी आप लोग ले लेते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हमें वहाँ घुटन हो रही थी, क्योंकि एक उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा था, और क्रेडिट आप लोग ले लेते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। तो क्या मतलब बताइए, एक सीएम को आप लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि वो घुटन महसूस करने लगे। आप ये बताइए क्रेडिट कहाँ पे हम लिए? जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जब बांटी जा रही थी, शिक्षा विभाग था तेजस्वी यादव जी के नेता के अधीन, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना तो फोटो नहीं डलवाया था। शिक्षा मंत्री का फोटो तो नहीं डलाया था, ना तेजस्वी जी का फोटो डलाया था। फोटो तो अकेला फोटो सिर्फ नीतीश कुमार जी का था। तो क्रेडिट हमने कहाँ लिया? जब राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन आपके यहाँ हुआ था, उस दिन बिहार के समस्तीपुर में राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन, करीब करीब 650 करोड़ का वो हॉस्पिटल था। आप ये बताइए कि जब उसका उद्घाटन हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उन्होंने तो क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने तो नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा कराया। तो कहाँ पे क्रेडिट लिया आखिर तेजस्वी यादव जी? घोटाला भी खूब किया, क्योंकि तेजस्वी यादव से भी ईडी ने पूछताछ कर ली अगले ही दिन। मैंने कब का घोटाला है? तेजस्वी यादव ने किया है क्या ये घोटाला? फिर ईडी क्यों पीछे आई? ईडी की जांच क्यों आई फिर? तो हम वही तो कह रहे हैं कि क्या ये घोटाला तेजस्वी यादव जी का किया हुआ है क्या? क्या ये मामला तेजस्वी यादव जी के 17 महीने का जो कार्यकाल है उस दौरान का है क्या? ये मामला 2004 से 2009 तक का जो एक फेज था, जो रेलवे मिनिस्ट्री के तौर पे जो लालू प्रसाद यादव जी काम कर रहे थे, उस समय का मामला है। और उस समय के मामले के समय तेजस्वी यादव जी की उम्र मात्र 8 साल की थी। आप बताइए कि 8 साल का लड़का घोटाला करेगा? 8 साल का लड़का घोटाला करेगा? ये स्पष्ट रूप से ये साजिश है एनडीए की, बीजेपी की, कि किसी प्रकार से विपक्षी नेताओं को परेशान करो। आप बताइए बिहार में तेजस्वी यादव जी को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है जो बीजेपी की कठपुतली है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो। लालू प्रसाद यादव जी को परेशान कर रही है। आप बताइए मानवता को शर्मसार कर रही है बीजेपी, एनडीए। आप बताइए ईडी के जरिए 80 साल के व्यक्ति, जिनका कुछ ही महीनों पहले अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि ये व्यक्ति को 2 घंटा लगातार नहीं बैठा सकते, उसके बावजूद मानवता को शर्मसार करते हुए अत्याचार कर रही है विपक्षी नेताओं पे, लालू प्रसाद यादव जी पे। ये ईडी वाले लोग बीजेपी के कहने पे यहाँ पे पटना में, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, उनके पूरे परिवार को, आप झारखंड चले जाइए तो हेमंत सोरेन जी को, दिल्ली चले जाइए
तो अरविंद केजरीवाल जी को क्या बोलते हैं, मनीष सिसोदिया जी को, तमाम जैसे ये जो लोग हैं आप कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो सदस्यता रद्द कर दी गई थी राहुल गांधी जी की। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि विपक्षी नेताओं को कमजोर। घोटाला करेंगे तो ये तो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, इन पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब आप घोटाला करेंगे तो जांच तो होगी, निश्चित है, वो तो जांच एजेंसियां इसीलिए तो हैं। आप बताइए पत्रकार महोदय, व्यापम घोटाला का नाम सुना था आपने? जी। क्या उसमें जांच कभी आप सुने कि हो रहा है? बहुत बड़ी, देश की बहुत बड़ी घोटाली से घोटाला थी वो। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, आप भूल गए क्या? सबका नंबर आएगा, हो सकता है अगर लग रहा होगा कि भूल गए होंगे तो लोग याद दिलवाएंगे कि नहीं भाई उसकी हाँ, भी जांच सबका होनी चाहिए। नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आएगा। बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो घोटाला किए गए उसका नंबर नहीं आ सकता। आप बताइए ना, सबसे बड़े घोटालेबाज के रूप में नरेंद्र मोदी जी बोले थे अजित पवार को, जो कि महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। अजित पवार जी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज बताए गए थे भाजपाइयों के द्वारा। आज अजित पवार किस पार्टी में है? बीजेपी के साथ सरकार में है वो। आप बताइए हमको कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको बताया था भाजपाइयों ने कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं है। आज वो किस पार्टी में है? बीजेपी में है। तो ये जो दोहरी जो चाल है, जो दोहरी चरित्र है, ये तमाम सरकारी एजेंसियों का, ये अब देश की 142 करोड़ की आबादी देख रही है। बदले की भावना से आपके पार्टी या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, बदले की भावना से कह रहे हैं कि हमारा भी वक्त आएगा तो फिर हम भी लगाएंगे ईडी सीबीआई। देखिए जैसा ये बदले की भावना क्या है? ये नहीं, देश की जनता ये चाहती है कि भाई कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, है ना। तो हमारे जो 142 करोड़ की जो आबादी है देश की, वो क्षमा भी किया, तपस्या त्याग सब कुछ किया, लेकिन ये दुशासन प्रवृत्ति के लोग ये कहाँ देश को जैसे घोटालों से या भ्रष्टाचारियों से मुक्त कर रहे हैं। 14.25 करोड़ की आबादी की भावनाओं का कहाँ कद्र कर रहे हैं। 14.25 करोड़ के लोग तो इन लोगों को हमेशा माफ़ करते रहे, लेकिन इस बार माफ़ी नहीं, इस बार साफा साफी हो जाएगा। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। कई बार वो इधर पलटी उधर पलटी, इधर पलटी उधर पलटी, कई बार वो पलटी किए। अगर फिर से पलटी करने आ जाए तो इधर 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 बिल्कुल बिल्कुल इधर लॉक है। कैसे माना जाए, कैसे माना जाए? अगर लोग कहते हैं, लोगों का ये कहना होता है कि नेता जो होते हैं वो सत्ता में आने के लिए किसी को बाहर कर देते हैं, फिर किसी को अंदर ला लेते हैं। उनके पास कोई मैंडेट होगा तब तो पलटेंगे वो। उनका तो पार्टी ही खत्म होने जा रहा है। नहीं, अगर आप मजबूत होंगे तो नहीं लेंगे उनको। हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया 2024 में उनकी पार्टी खत्म हो रही है, और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने जो कहा है वो किया है, और कहते वही हैं जो वो कर सकते हैं। 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी विलय कर जाएगी। चलिए, ये सारी चीज़ें तय करेंगी बिहार की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में, कि जो सारी बातें की जा रही है कि इस तरीके की जनता समझ चुकी है, तो वो जनता ही तय कर देगी लोकसभा चुनाव में और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव थे। कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा।